हेलो साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम TGT, PGT, LT, GIC आदि विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र से संबंधित 63 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो यह जो हमारा वीडियो है यह 1800 सीरीज जो चल रही है हमारी 1800 से अधिक प्रश्नों की एक सीरीज है। तो मैं इसको लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला है, निम्न में से यह कथन किस विचारक का है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है ग्रीन, दूसरा मार्क्स, तीसरा हाब्स और चौथा अरस्तू। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन का। ग्रीन ने कहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। उपर्युक्त कथन में से हाब्स, लॉक एवं रूसो का एक मत दर्शाता है। किस पर एक मत दर्शाता है? पहला है राज्य दैवी इच्छा का परिणाम है, दूसरा राज्य समझौते का परिणाम है, तीसरा राज्य शक्ति का परिणाम है और चौथा राज्य इच्छा का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य समझौते का परिणाम है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है कि मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियां निहित है। पहला है अनुच्छेद 162, दूसरा 167, तीसरा 164 और चौथा 165। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 167 में। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। पहला है अरस्तू, दूसरा मार्क्स, तीसरा लेनिन और चौथा माओ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्स। मार्क्स ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब राज्य लुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला है बेंथम, दूसरा मार्क्स, तीसरा मिल और चौथा गांधी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेंथम। बेंथम ने सुख और दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है, निम्न में से राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। पहला है जनसंख्या, दूसरा क्षेत्र, तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान की सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि संप्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। यह कथन किसका है। पहला है लास्की, दूसरा गैटल, तीसरा प्लेटो और चौथा गिलक्राइस्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्की का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सामाजिक संविदा का सिद्धांत संबंधित है। इससे संबंधित है। पहला है राज्य की उत्पत्ति से, दूसरा राज्य के कार्य से, तीसरा राज्य के उद्देश्य से और चौथा राज्य के सरकार से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो सामाजिक संविदा का सिद्धांत है इसका संबंध जो है राज्य की उत्पत्ति से है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान के किस जिले में हुआ था। पहला है नागौर, दूसरा झुंझुनू, तीसरा जयपुर और चौथा कोटा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागौर में। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पहला है अनुच्छेद 243, दूसरा अनुच्छेद 12, तीसरा अनुच्छेद 356 और चौथा अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन की प्रभुता के सिद्धांत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण
निर्धारण तत्व है? पहला है निरंकुश, दूसरा विभाज्य नहीं, तीसरा लोकतंत्र और चौथा प्रजातंत्र। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुल कार्यपालिका स्थापित है? पहला है नेपाल, दूसरा स्विट्जरलैंड, तीसरा जर्मनी और चौथा पोलैंड। तो जो बहुल कार्यपालिका वाला देश है वह है ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, उपर्युक्त कथन किसका है? पहला है अरस्तु, दूसरा मिल, तीसरा मैकियावेली और चौथा ग्रीन। तो 13 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैकियावेली का। अगला क्वेश्चन, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का निरूपण निम्न में से किस विचारक ने किया? पहला है मार्क्स, दूसरा प्लेटो, तीसरा हीगल और चौथा एंगेल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मार्क्स ने। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? पहला है 1980, दूसरा 1940, तीसरा 1950 और चौथा 1970। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1940 ईस्वी में। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 63 क्वेश्चन में कितना सही है। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन विचारक समर्थक हैं? पहला है आकसाट, दूसरा बागलिन, तीसरा बियर्ड और चौथा बोदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बियर्ड। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार को जाति के भूमिका विस्तार का कारण स्वीकारने वाले हैं? कौन है? पहला है जॉन्स, दूसरा विनोबा भावे, तीसरा अम्बेडकर और चौथा मेनन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विधि के शासन के लिए नुकसानदेह है? पहला है न्यायिक पुनरावलोकन, दूसरा न्यायिक सक्रियता, तीसरा कानून प्रक्रिया और चौथा कानूनी सलाह। तो 18 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से संविधानवाद की आवश्यक शर्त नहीं है? क्या नहीं है? पहला है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा चुनाव, तीसरा नौकरशाही और चौथा अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नौकरशाही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? पहला है हाब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो इसमें से जो उदारवाद का जनक है यह जॉन लॉक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की गणपूर्ति 1/10 का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? पहला है अनुच्छेद 100, दूसरा अनुच्छेद 99, तीसरा अनुच्छेद 101 और चौथा अनुच्छेद 102। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 100 में। अगला क्वेश्चन, न्याय के सिद्धांत संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन दक्षता के सिद्धांत का तो प्रतिपादन करता है किंतु पुरस्कार सिद्धांत का नहीं? पहला है अरस्तु, दूसरा नॉजिक, तीसरा प्लेटो और चौथा राल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन राल्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदर्शवाद के प्रमुख विचारकों में से इसके समर्थक नहीं हैं? पहला है प्लेटो, दूसरा हीगल, तीसरा दुर्खीम और चौथा कांट। तो इसमें से जो आदर्शवादी विचारक नहीं है वह है दुर्खीम। इसके अलावा प्लेटो, हीगल और कांट ये सब आदर्शवादी विचारकों के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितने से अधिक नहीं हो सकती? पहला है 20%, दूसरा 15%, तीसरा 25% और चौथा 10%। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थक
विद्वान है? कौन सा विद्वान है? पहला है रॉबर्ट डहल, दूसरा कैटलिन, तीसरा लेवी स्ट्रास और चौथा टॉकविले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेवी स्ट्रास। अगला क्वेश्चन है, एक राज्य में सर्वोच्च शक्ति एक नहीं दो होती है, एक सरकार की और दूसरी जनता की। निम्नलिखित में से कौन इस विचार को प्रकट करता है? पहला है हॉब्स, दूसरा लॉक, तीसरा रूसो और चौथा मिल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉक। अगला क्वेश्चन, मिल को असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी के रूप में किसने संबोधित किया है? पहला है बेफर, दूसरा वारकर, तीसरा सेवाइन और चौथा जोन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेफर। अगला क्वेश्चन, मार्क्स ने फ्रांसीसी क्रांति परंपरा से कौन से विचार को ग्रहण किया? पहला है द्वंद्ववाद का विचार, दूसरा वर्ग संघर्ष का विचार, तीसरा भारी परिवर्तन का विचार और चौथा प्राकृतिक नियम उत्पादन के। तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारी परिवर्तन का विचार। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? पहला है यूएसए, दूसरा आयरलैंड, तीसरा इंग्लैंड और चौथा ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड। आयरलैंड के देश से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत के मूल्यपरक दृष्टिकोण का समर्थन निम्न में से कौन से विद्वान ने किया है? पहला है रॉबर्ट डहल, दूसरा लियो स्ट्रास, तीसरा कैटलिन और चौथा टॉकविले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लियो स्ट्रास। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति के लिए इन तीनों अधिकारों को स्वीकार करने वाली विचारधारा नहीं है। पहला है क्लासिकल, दूसरा मार्क्सवाद, तीसरा नव उदारवाद और चौथा उपयोगितावाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्क्सवाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 73वें एवं 74वें संशोधन अधिनियमों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है। किसको सम्मिलित किया गया है? पहला है भाग 10 और 11A को, दूसरा भाग 3 और 9A को, तीसरा है भाग 9 और भाग 9A को और चौथा है भाग 9 और भाग 10A को। तो 32 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 और भाग 9A को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पहचान करें कि कौन सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूसरा ग्रामीण विकास, तीसरा कानून और व्यवस्था का रखरखाव और चौथा है पेयजल प्रदान करना। तो 33 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कानून और व्यवस्था का रखरखाव करना। ये जो है स्थानीय स्वशासन का सरकार का कार्य नहीं है। अगला है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस धारा से प्रकट होता है? पहला है 38, दूसरा 44, तीसरा 52 और चौथा 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन, सुख दुख समाकलन सिद्धांत के विचार का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रतिपादित किया? पहला है मैकियावेली, दूसरा मिल, तीसरा बेंथम और चौथा जेम्स मिल। तो 35 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेरमी बेंथम ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय विचारक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? पहला है तिलक, दूसरा नेहरू, तीसरा अम्बेडकर और चौथा CR दास। तो 36 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से संबंधित है? पहला है तीसरी अनुसूची, दूसरा चौथी अनुसूची, तीसरा है 5वीं अनुसूची और चौथा 6ठी अनुसूची।
तो जो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित अनुसूची है, इसका संबंध जो है चौथी अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? पहला है 5 वर्ष, दूसरा 1 वर्ष, तीसरा 2 वर्ष और चौथा 2 माह। तो जो प्राक्कलन समिति है इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा है कि मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वह सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं? पहला है नेहरू, दूसरा BN राव, तीसरा KT शाह और चौथा अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य अंतर किस विचारक ने किया है? पहला है डायसी, दूसरा लास्की, तीसरा ऑस्टिन और चौथा बोदा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायसी ने। अगला क्वेश्चन, कानून संप्रभु की आज्ञा है, निम्नलिखित में से यह कथन किस विद्वान का है? पहला है हाब्स, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह हाब्स और ऑस्टिन दोनों ने कहा है। अगला देखते हैं, गलत युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गलत कौन सा है? 42 का बांडेल, ये आपका मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपका यही गलत है। इसके अलावा डी एप्टर की जो पुस्तक है वह है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। FW रिंग्स की पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एलन बाल की पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक को अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जा सकता है? पहला है मैकियावेली, दूसरा मॉन्टेस्क्यू, तीसरा रूसो और चौथा वुडरो विल्सन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं? पहला है अनुच्छेद 249, दूसरा अनुच्छेद 250, तीसरा अनुच्छेद 252 और चौथा अनुच्छेद 254। तो 44 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। सॉरी, यहाँ आपको नीचे कोड के माध्यम से उत्तर देना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ABC, यानी अनुच्छेद 249, 250 और 252। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन निम्न में से किस विचारक का है? पहला है नेहरू, दूसरा जेनिंग्स, तीसरा केसी हुइयर और चौथा डायसी। तो 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनिंग कहते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहला है 42वां, दूसरा 44वां, तीसरा 61वां और चौथा 91वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है? पहला है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा आर्थिक सिद्धांत, तीसरा विकासवादी सिद्धांत और चौथा सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो इसमें से जो राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है वह कौन सा है? विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सिद्धांत एशियाई समाजवाद का जनक कहा जाता है? पहला है लेनिन, दूसरा स्टालिन, तीसरा माओ और चौथा मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माओ को। अगला क्वेश्चन, किस वाद ने माना है कि राज्य एक अनावश्यक और अवांछनीय दोनों है? पहला है अधिनायकवाद, दूसरा उदारवाद, तीसरा प्रत्ययवाद और चौथा अराजकतावाद।
तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अराजकतावाद। अगला क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में से कितने प्रकार के प्राधिकरण की पुनरावृत्ति की है? पहला है 4, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थाओं का आय का मुख्य साधन क्या है? पहला है ऐच्छिक योगदान, दूसरा संपत्ति कर, तीसरा स्थानीय कर और चौथा सरकारी अनुदान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकारी अनुदान। अगला क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची द्वारा नगर पालिकाओं के क्षेत्र के अंदर कितनी कार्यात्मक मदें रखी गई हैं? पहला है 19, दूसरा 29, तीसरा 18 और चौथा 35। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 मदें। अगला क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन 1992 किन राज्यों के अनुसूची क्षेत्र में लागू नहीं होती? पहला है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा यूपी और चौथा उड़ीसा। तो आपको यहाँ कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 और 3, यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघ शासन प्रणाली प्रस्तावित की गई थी? पहला है परिषद अधिनियम 1861, दूसरा भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा भारत सरकार अधिनियम 1947। तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? पहला है A.O. ह्यूम, दूसरा W.C. बनर्जी, तीसरा गांगुली और चौथा A.M. बोस। तो 55 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A.O. ह्यूम। अगला क्वेश्चन, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? पहला है जेम्स मिल, दूसरा ऑस्टिन, तीसरा बेंथम और चौथा ग्रीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन, आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक निम्न में से किस विचारक की है? पहला है जॉन रॉल्स, दूसरा कैंपबेल, तीसरा A.K. सेन और चौथा ब्रायन बेरी। तो 57 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, A.K. सेन की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक की प्रसिद्ध पुस्तक द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स है? पहला है नाजिक, दूसरा जॉन रॉल्स, तीसरा हैबरमास और चौथा अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। यह रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है? पहला है फ्रांस, दूसरा चीन, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा जापान। तो 59 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था निम्न में से किस देश में है? पहला है अमेरिका, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा सभी में। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी में। अगला क्वेश्चन, अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से जाओ? पहला है लाहौर, दूसरा कराची, तीसरा लखनऊ और चौथा बांग्लादेश। तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, किसका संबंध शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? पहला है C.W. मिल्स, तीसरा पैरेटो, तीसरा मोस्का और चौथा मिचेल्स। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, C.W. मिल्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, तीसरा नीति आयोग और चौथा वित्त आयोग।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वित्त आयोग। तो इस प्रकार से यह प्रैक्टिस पेपर नागरिक शास्त्र का यहीं पर समाप्त होता हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।